तो हमने सुना कि परीक्षित ने बताया कि कैसे प्रायश्चित हर पाप के लिए प्रायश्चित करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम इतने पाप कर चुके होते हैं। और सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि मरने से पहले अगर हम प्रायश्चित कर ले तो हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि हर कर्म का प्रायश्चित नहीं हो सकता। सिर्फ उन्हीं कर्मों का कुछ ही कर्मों का प्रायश्चित हम कर पाते हैं। और प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित भी एक कर्म है। जैसे हमने कोई बुरा कर्म किया, फिर उसको प्रायश्चित करने के लिए हमने कुछ दान दे दिया, कुछ हवन कर लिया, कुछ यज्ञ कर लिया, या कोई मंदिर चले गए, या कहाँ गंगा जाके स्नान कर लिया, मतलब ये सारा कुछ कर लिया। या फिर कहा जाता है कि इतना सोना दान कर दो, इतने लोगों को खाना खिला दो, या इतने ब्राह्मण को भोज कर दो। ये सब कुछ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई बहुत रिच होगा, कोई बहुत पैसे वाला होगा, तो ही वो ये सारे प्रायश्चित कर पाएगा। तो इस तरह प्रायश्चित को परीक्षित महाराज ने हाथी स्नान बोला, कि जैसे हाथी बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के स्नान करता है नदी में, और फिर बाहर आते ही मिट्टी उठाकर अपने शरीर पर डाल देता है। तो ये हो गया हाथी स्नान के जैसा, कि एक बार प्रायश्चित करो, फिर वापस जाओ, फिर वापस वही कर्म करो, और फिर उसमें उसका प्रायश्चित करो, फिर वापस कर्म करो। मतलब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण हमें अच्छे कर्म का भी फल भोगने आना होगा और बुरे कर्म का भी फल भोगने आना होगा। तो प्रायश्चित कोई उपाय नहीं है। प्रायश्चित के बारे में ये भी कहा गया है, ये भी श्लोक में आता है कि वो एक घड़ा है जिसमें शराब डाला गया है और मदिरा डाला गया है, और अगर उसमें मदिरा होगा, शराब होगा, उसको वो खाली भी हो जाए तो उसमें से उसकी बदबू नहीं जाती, चाहे उसे 100 साल तक गंगा जी में डाल दिया जाए या यमुना जी में डाल दिया, यानी इतनी पवित्र नदियों में झाँकने के बाद भी उस घड़े से वो साफ़ नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें एक बार कोई चीज़ डाल दिया जाए तो वो उसे सोख लेता है और फिर कभी उसमें से नहीं निकलता है। इस तरह प्रायश्चित क्या है? पॉट ऑफ लिकर, यानी शराब का एक घड़ा जैसे हो जाता है। और फिर दूसरा उपाय था कि हमें ज्ञान योग में आना चाहिए। अगर हमें ज्ञान हो जाए कि हमें ये सब करने से सज़ा मिलेगी, ये होगा वो होगा, अगर हम अच्छे से ज्ञान योग करें, हम अपना कर्म बंद कर दें, एक जगह बैठ के मेडिटेशन करें, हम ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, बहुत सारे नियमों का पालन करें जैसे शास्त्रों में वर्णित है, और चैंटिंग करें, मंत्र जाप करें, ये सब करें तो हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। बट परीक्षित महाराज ने इस ज्ञान योग को क्या कहा कि जैसे बांस के जंगल में आग लग जाता है तो ऊपर से तो सब जल जाता है, लेकिन जड़ नीचे जिंदा होता है। जैसे ही बरसात आती है तो वहाँ से वापस पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। तो ज्ञान योग बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हमने अगर हमें फ़ोन की लत लगे, फ़ोन यूज़ करना हमारा एडिक्शन हो गया है, और हम उससे दूर होने के लिए क्या करते हैं, हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और हम सोचते हैं कि नहीं, हम फ़ोन पर सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मानो हमें फ़ोन किसी को करना है, हमने उसको वापस ऑन किया, फिर जैसे हमारे हाथ में फ़ोन आता है हम दोबारा व्हाट्सएप ओपन करने लगते हैं, हम फेसबुक पे चले जाते हैं, ट्विटर पे चले जाते हैं, इंस्टा पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमें ज्ञान है कि ये हमें एडिक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो नहीं ख़त्म होती है ज्ञान योग से। इच्छा वैसे ही जिंदा रहती है। इच्छा को ख़त्म करना है तो परीक्षित महाराज पहला उपाय को भी रिजेक्ट कर देते हैं, कर्म योगा वाला हाथी स्नान जैसा। दूसरा ज्ञान होगा जिसमें जड़ जिंदा रहता है, क्योंकि डिज़ायर जिंदा रहता है, डिज़ायर ख़त्म नहीं होती, उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिसे हर इंसान कर पाए, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई रिच हो तभी ना हो, कोई पुअर हो तब भी वो कर पाए, मतलब कोई जाति का भेद ना हो, कहीं कोई भेदभाव ना हो, जिसे बड़ा आसानी से कर सके और जिससे हमारे सारे कर्म बंधन भी ख़त्म हो जाए, जिसके कारण हमें नर्क ना भोगना पड़े। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, यानी केवल और केवल वासुदेव की भक्ति ही वो उपाय है जिससे हम सारे कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भक्ति इज़ द आंसर फॉर ऑल द
सीन्स, फॉर ऑल द जितने भी तरह के पाप हैं, उन सब को क्या चीज़ से हम ख़त्म कर सकते हैं? भक्ति से। एक बार हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हम कभी भी यमराज का मुख नहीं देखते। तो सुखदेव गोस्वामी अपनी इस बात, तो परीक्षित महाराज के मन में तो ये क्वेश्चन होगा ना कि आप ये बोल तो रहे हैं लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो वो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने अपने गुरु से ये मैंने ये सुना है, ये इतिहास है। यानी मैं अभी आपको जो अजामिल की कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये एक इतिहास है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है, कहानी नहीं है, ये असली में हुआ है। इतिहास मतलब ये घटना हो चुकी है। एक अजामिल नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक वेश्या से विवाह किया था और उसके 10 बच्चे थे और वो उस वेश्या के चक्कर में चीटिंग करता था, गैम्बलिंग करता था, अपहरण करता था लोगों का, गलत तरीके से पैसे कमाता था और अपना लाइवलीहुड चलाता था, अपना जीवन यापन करता था। इस तरह उसने गलत काम करते करते अपने 88 ईयर्स निकाल दिए। उसका जीवन अब अंत समय में था। उसने ऑलमोस्ट 88 साल वो जी चुका था। सारा जीवन भर वो सिर्फ पाप करता रहा, गलत काम करता रहा। उस बूढ़े अजामिल के 10 बच्चे थे और सबसे जो छोटा बच्चा था उसका नाम था नारायण। और वो बच्चा कैसा था? वो एकदम छोटा सा बच्चा था जो अभी ठीक से चल भी नहीं पाता था और ठीक से बोल भी नहीं पाता था। वो तुतला कर बोलता था। उसकी मीठी मीठी बातें अजामिल को बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुश होता था अंदर से। वो अपने बच्चे के साथ पूरी तरह आसक्त हो गया था। जब वो चलता था टेढ़ा मेढ़ा और लचक लटक के चलता था और तुतली भाषा में बातें करता था, तो ये सबसे बूढ़ा अजामिल उस बच्चे से बहुत आकर्षित था। और वो जब भी अजामिल खाना खाता या पानी पीता तो वो अपने बच्चे नारायण को ज़रूर बुलाता। वो बोलता कि नारायण आ जाओ, तुम खाना खा लो मेरे साथ, या नारायण आ जाओ ये दूध पी लो। वो उसका बहुत ध्यान रखता। वो सोता तो उसे अपने साथ सुलाता। इस तरह वो पूरी तरह अपने छोटे बच्चे नारायण के ही इसमें खोया रहता, उसके ही ध्यान में वो लगा रहता। उसे हर वक्त उसकी ही चिंता होती कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, कहीं ये गिर ना जाए, कहीं ये बीमार ना हो जाए, हमेशा ये ठीक से खा रहा है कि नहीं, ये ठीक से ग्रो कर रहा है कि नहीं। मतलब उसे हर वक्त हर समय बस अपने बेटे नारायण के बारे में ही सोचता रहता, एक छोटे से बच्चे जो उसका बेटा था। तो उसके सामने क्योंकि वो 88 ईयर्स का था ऑलमोस्ट, तो मृत्यु काल उसके सामने उपस्थित हो गया। वो देखता है कि उसके सामने 3 यमदूत आकर खड़े हैं जो बहुत ही टेढ़े मेढ़े से हैं, बहुत ही भयानक दिख रहे हैं। उसके बाल जो हैं वो कॉपर की तरह, वायर की तरह घुंघराले हैं बने हुए। और वो जो 3 यमदूत है वो बहुत दिखने में बहुत ही डरावने और भयानक थे और उनके हाथ में एक रस्सी थी। क्योंकि जो यमदूत होते हैं वो रस्सी से खींचकर आत्मा को निकालते हैं, बांधते हैं और उसे ले जाते हैं नर्क में सज़ा भोगने के लिए। जैसे जैसे हमारी जिस इंटेंसिटी में हमने बुरे कर्म किए हैं वो हिसाब से हमें नर्क भोगना होता है। तो इस तरह वो यमदूत वहाँ खड़े हो गए और वो जो अजामिल है वो यमदूतों को देखकर एकदम डर जाता है, वो घबरा जाता है कि अचानक से वो इतनी भयानक शक्लें देखता है। अचानक से वो सब कुछ देखकर उसे बहुत घबराहट होती है और वो डर के मारे अपने दरवाजे के बाहर देखता है कि नारायण वहाँ पे खेल रहा है। तो वो ज़ोर ज़ोर से नारायण नारायण नारायण, उसके आँखों से आंसू बह रहे हैं। वो घबराहट में है, डरा हुआ है और इस डर में वो नारायण को पुकार रहा है। जब हम बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत घबराहट में होते हैं, तो हम हमेशा उस व्यक्ति को पुकारते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। चाहे भले ही वो इंसान हमारी मदद कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हमारे मुख से सबसे पहले उसी व्यक्ति का नाम निकलता है। तो इसी तरह अजामिल भी नारायण को पुकार रहा था
तो विष्णुदूत उसके सामने अपीयर हो जाते हैं, आ जाते हैं, क्योंकि वो वही जो जैसे ही वो हरि का नाम सुनते हैं विष्णुदूत, वो उपस्थित हो जाते हैं हमारे सामने। तो वो भी 3 विष्णुदूत वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी भक्ति के बारे में बता रहे थे तब वो क्या बोलते हैं कि भक्ति कैसे होती है, यानी क्या करना होता है भक्ति में। तब सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि कृष्ण भक्ति करने के लिए हमें एक शुद्ध वैष्णव की शरण लेनी होती है और उनकी सेवा करनी होती है। तो सेवा कैसे होती है? जब हम किसी को गुरु की सेवा करते हैं, गुरु ही हमारे लिए सबसे शुद्ध वैष्णव होते हैं। तो गुरु की सेवा हमें कैसे करनी होती है? गुरु की सेवा करने का मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें जल भर के ग्लास दे दिया या उनके खाने पीने का ध्यान रख लिया या फिर उन्हें उनके लिए माला लाके उन्हें पहना दिया। गुरु की असली सेवा क्या होती है? जब वो जो बोल रहे हैं, जो उनके पास नॉलेज है, वो जब हमें दे रहे होते हैं, जो हमें ज्ञान बांट रहे होते हैं, और तब हम उसे ध्यान से सुनते हैं, तो ये असली में हमारे गुरु की सेवा होती है, एक वैष्णव की सेवा होती है। बाकी के सब चीज़ उसको फॉलो करते हैं। जैसे अगर कोई शुद्ध वैष्णव कथा कर रहा है तो उसे वो कथा करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बाकी की चीज़ हम अरेंज करते हैं। लेकिन वो अरेंजमेंट नेक्स्ट लेवल का सेवा होता है। लेकिन जो मेन सेवा होता है गुरु का, वो क्या होता है कि वो जो बोलते हैं उसे हम सुने, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम, यानी श्रवण, जो हम श्रवण करते हैं उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। क्योंकि हमारी जो जीवात्मा है, हमारा जो सोल है, वो सोया हुआ है। उसको अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो, बहुत गहरी नींद में सो रहा हो, तो हम क्या करते हैं? हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि ताकि उसके कान से हमारी आवाज़ जाए और वो जाग जाए। इसी तरह हमारी आत्मा सो रही है, इसलिए हम हमें श्रवण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण कथा और कृष्ण नाम का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारी सोई हुई आत्मा जाग जाए। इसलिए श्रवण का सबसे इम्पोर्टेंस दिया गया है। इसलिए जब कोई गुरु कुछ बोले तो सबसे पहला काम होता है कि वो जो बोल रहे हैं उसे हम ग्रहण करें, उसे सुने अच्छे से। तो यहाँ पर अजामिल को किसको पुकारता है? नारायण को। बहुत ही करुण स्वर में वो नारायण को पुकारता है। उसके पास उसको कोई बचाने वाला नहीं। वो इस तरह दर्द से, तकलीफ़ से, और ऑलमोस्ट वो सोचता है कि अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, और वो इसलिए नारायण नारायण बहुत ही करुण स्वर में पुकारता है। और उसके इतने इंटेंसिटी से पुकारे गए नारायण को सुनकर विष्णुदूत उपस्थित हो जाते हैं। और फिर यमदूत जो है वो विष्णुदूत को देखते हैं, तो वो एकदम बहुत ही क्योंकि उनके सामने बहुत ही 3 सुंदर विष्णुदूत खड़े हैं, जो बिल्कुल दिखने में कैसे हैं? विष्णु जैसे। 4 आर्म्स हैं उनका रंग एकदम अट्रैक्ट कर रहा है उनको। उनकी आवाज़ इतनी अट्रैक्टिव है, उनका लुक इतना अट्रैक्टिव है, क्योंकि विष्णु जी तो वैसे ही अट्रैक्टिव है। और विष्णु और वैकुंठ में सारे ही उनके जैसे दिखते हैं। उनको फ़र्क करने का बस एक ही तरीका है कि विष्णुदूत के जो चेस्ट है उस पर श्रीवत्स है, श्रीवत्स का मार्क है, यानी कुछ वाइट कलर के घुंघराले बाल होते हैं श्री हरि के चेस्ट पे, जिससे कि हम फ़र्क कर सकते हैं कि ये विष्णु है। बाकी पूरा की पूरा वहाँ पर रहने वाला हर जीव विष्णु जैसा ही दिखता है। तो ये जो 3 विष्णुदूत उपस्थित हुए थे वो बड़े ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर। विष्णुदूतों ने यमदूत से बोला कि आप इतने अच्छे व्यक्ति को क्यों लेकर जा रहे हो अपने साथ? इस बेचारे ने किया ही क्या है? ये तो इतना अच्छा इंसान है। और यमदूत बोलते हैं कि आप कौन होते हैं? हमारे काम करने से हमें क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि हमें हमारे यमराज ने, जो कि सूर्यपुत्र है, उसने हमें ये ऑर्डर दिया है कि हमें इसको लेकर जाना है। और क्योंकि ये जो यमदूत हैं, ये अपने यमराज के अलावा और किसी को नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि यमराज से ऊपर भी कोई है जो इस संसार को चलाता है। उन्हें ठीक से
श्री हरि के बारे में, विष्णु जी के बारे में कुछ पता नहीं था। वो सोचते थे कि हमारा जो यमराज है वही सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। तो अब ये बहुत ही विस्मित होकर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आखिर आप लोग कौन हैं, आप लोग क्यों इधर आए हैं। और फिर वो उनके रूप को देखकर भी बड़े अचंभित हो जाते हैं। और जैसे ही विष्णुदूत बोलना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हों, इतने तेज़ उनकी आवाज़ ऐसी है। तो ये सब देखकर वो भी मोहित से हो गए हैं विष्णुदूतों को देखकर, यमदूत। फिर विष्णुदूत पूछते हैं यमदूत से कि आखिर तुम्हारे हिसाब से ये व्यक्ति कैसे धूर्त हो गया, कैसे पापी हो गया। तुम हमें बताओ कि रिलीजियस प्रिंसिपल का क्या मतलब है, तुम्हारे लिए रिलीजियस प्रिंसिपल का क्या मतलब है। आखिर किस तरह के व्यक्तियों को सज़ा मिलनी चाहिए और किस तरह के व्यक्तियों को नर्क जाना चाहिए, सज़ा आखिर किसे मिलनी चाहिए। तो यमदूत क्या बोलते हैं कि वेद प्रणाहितो धर्मो ही अधर्मस्तद विपर्यः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर इति सुश्रुमा। वो बोलते हैं कि जो कुछ भी वेदों में कहा गया है वो रिलीजियस है और बाकी सब कुछ अधर्म है। कैसे? क्योंकि जो वेद हैं वो स्वयं नारायण के श्वास से, उनकी ब्रेथ से आए हैं, जिसके कारण वेद जो है वो ह्यूमन मेड नहीं है, उसे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, उससे वो सीधा भगवान नारायण से प्रकट हुआ है। इसलिए जो कुछ भी वेदों में लिखा गया है या बोला गया है वो रिलीजन है और बाकी वो धर्म है, बाकी सब कुछ अधर्म है। तो इस तरह वो बता रहे हैं और वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि जो वेदों में लिखा गया वही धर्म है। वेद प्राणी हितो धर्मो ही अधर्मस्तद विपर्यः, बाकी सब अधर्म है। और वेदों को स्वयं नारायण ने साक्षात स्वयंभूर इति सुषमा, यानी उन्होंने ही इसे प्रकट किया है। तो इस तरह वो बताते हैं और फिर बोलते हैं कि जितने भी कर्मी हैं, जितना भी मटेरियल बॉडी है, यानी जितने भी लोगों ने मटेरियल बॉडी को धारण किया है, भौतिक शरीर को प्राप्त किया है, वो सब कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण वो उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है आखिर उन्हें, क्योंकि वो हर वक्त कर्म बना रहे हैं और जिसके कारण उन्हें कर्म का फल मिलता ही है। और वो इस बात से पता कर लेते हैं, यानी यमराज जो हैं वो इस बात से पता कर लेते हैं। जैसे अभी अगर वसंत ऋतु आया, पिछले साल वसंत ऋतु जैसा था वो नेक्स्ट ईयर में, आने वाले साल में भी वैसा ही होगा। तो इस जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइफ में भी करेंगे। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार बन जाते हैं और जो कुछ भी अगर हमने इस जीवन में कुछ गलत किया है या हमें चोरी करने की आदत है या हमें कोई बुरा कर्म करने की आदत है, तो ऑब्वियसली हम जब नेक्स्ट शरीर को धारण करेंगे तो उस जीवन में भी हम वही सब कर्म करेंगे, क्योंकि वो हमारे सूक्ष्म शरीर में उसका संस्कार बन गया है। और वो बोलते हैं कि यमराज जो है वो ब्रह्मा की तरह है और वो परमात्मा की तरह है और वो सबकी लाइफ का लेखा जोखा रखते हैं। इस तरह जो मून है, जो सन है, जो देवी देवता हैं, जो हमारी परमात्मा है, ये सब साक्षी हैं। जो विंड है, जो धरती है, जो आकाश है, ये सब कुछ साक्षी होते हैं, एक मनुष्य, एक जीवात्मा के कर्मों के साक्षी होते हैं। इस तरह यमराज जो है वो अपने पास बुलाकर इन सब से पूछते हैं कि क्या इन्होंने ये कौन सा पाप किया है या क्या किया है, तो उसके साक्षी देने के लिए सभी पृथ्वी, धरती, आकाश, चंद्रमा, विंड, हवा, ये सब जाकर परमात्मा, ये सब ब्रह्मा यमराज को साक्षी देते हैं। तो इस तरह एक जीव आत्मा के कर्म को निर्धारित किया जाता है और फिर उसको क्या फल मिलेगा ये भी निर्धारित किया जाता है और फिर उस हिसाब से उसे नरक में डाला जाता है। तो हमारा जो लास्ट लाइफ का टेंडेंसी होता है वही हमारे करंट एक्टिविटी में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए अगर हम बुरे कर्म करें तो हमें उस हमारे उस गलत
ये टेंडेंसी को चेंज करना होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने लास्ट जन्म में मैकेनिकल इंजीनियर हो या कुछ था, तो इस जन्म में भले ही वो किसी ब्राह्मण के घर में जन्म क्यों ना ले ले, उसका टेंडेंसी वही रहेगा, उसके अंदर वो टैलेंट रहेगा कि वो अगर मशीन को देखे तो वो उसे तुरंत ठीक कर सकता है। भले ही उसके साथ के बाकी के बच्चे ना कर पाए, लेकिन वो बचपन से उसमें एक्सपर्ट होता है, क्योंकि उसने मन में उस चीज़ का संस्कार बन गया है। जैसे हम सपने में इस शरीर को भूल जाते हैं, अपने करंट बॉडी को भूल जाते हैं और वो सपने वाले शरीर में रहते हैं, ऐसे मृत्यु के बाद हम इस पूरे जीवन को भूल जाते हैं। इसलिए हमें नहीं पता कि हमने इस जीवन में क्या क्या गलत काम किए हैं। हम 5 ज्ञान इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियों से और 5 इंद्रियों के विषयों से कर्म बनाते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो हर कंडीशन में दुखी ही होता है। कैसे? क्योंकि सूक्ष्म शरीर जो है वो बंधा हुआ है, वो फ्रूटिटिव एक्टिविटी के कारण बंधा हुआ है, वो कभी सुखी नहीं होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर, जैसे कि हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा था कि सूक्ष्म शरीर हमारा जो स्थूल शरीर है वो जब मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी हमारे साथ नए शरीर में हमारी आत्मा के साथ नए शरीर में चला जाता है। तो सूक्ष्म शरीर भी फाइनली तब ख़त्म होता है जब हम भक्ति में के उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, तब हमारा सूक्ष्म शरीर ख़त्म होता है। लेकिन तब तक हम हर नए बॉडी को जब भी धारण करते हैं तो सूक्ष्म शरीर भी उस बॉडी के साथ उस आत्मा के साथ जाता है। तो सूक्ष्म शरीर के ऊपर ही हम संस्कार बनाते हैं। तो बताते हैं कि जो सिल्क वर्म होता है, जो रेशम का कीड़ा होता है, वो क्या करता है, वो अपने आप को अपने ही जाल में बुन लेता है। जैसे वो रेशम का कीड़ा जो कोकून बनाता है वो अपने आप को ही उसमें कैद कर लेता है। इसी तरह जो मटेरियल लोग होते हैं, जो भौतिक जो मनुष्य होता है, वो क्या करता है, वो अपने कर्मों के कारण वो अपने आप को उस जाल में बुन लेता है और इतना फंस जाता है कि उसमें से उसको बाहर निकलने का कोई उपाय ही नहीं होता। और माया देवी जो है वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 तरह के जो रोप्स हैं, जो रस्सी है, हमें माया देवी ने इन 3 तरह के रोप से बांध रखा है और वो हमें कठपुतली की तरह इन रस्सियों से नचाती है। यानी कभी हम मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, कभी हम अच्छाई के मूड में होते हैं यानी सतोगुण में होते हैं, कभी हम रजोगुण यानी पैशन में होते हैं, कभी हम तमोगुण यानी अंधकार में होते हैं। हम कभी भी पूरी तरह 100% सतोगुण में नहीं होते, कभी भी पूरी तरह 100% रजोगुण में नहीं होते और 100% तमोगुण में नहीं होते। हमारे बीच का जो भी मन में जो भी विचार चलते हैं वो इन तीनों गुणों के अधीन होते हैं। कभी ये तीनों गुणों का मिक्सचर होता है, कभी ये मोड ज़्यादा होता है, कभी अच्छाई ज़्यादा होती है, कभी बुराई ज़्यादा होती है, कभी हम पैशनेट होते हैं। तो इस तरह माया, जब तक हम इन 3 गुणों के अधीन होते हैं, हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते, हम भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमें माया देवी इन 3 गुणों के अधीन रख के नचाते रहती है। इसी तरह हमारे अंदर जब कोई इंटेंस डिज़ायर होता है, कोई संस्कार मतलब हमारे अंदर जब कोई चीज़ को पाने की इच्छा होती है, हमें इस संसार को भोगने की इच्छा होती है, वो सीड के फॉर्म में होती है। तो जैसे ही हमारे सामने वो सिचुएशन आके खड़ी होती है, हम उसके तरफ एडिक्टेड हो जाए। जैसे हमने किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, हम बचपन से कॉफ़ी वगैरह नहीं पीते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पिछले जन्म के संस्कार में हमने बहुत कॉफ़ी पिया था और हमें उसकी आदत थी, हम उससे एडिक्टेड थे। तो इस जीवन में भी अगर हमारा कोई दोस्त, हम भले बचपन से ना लिया हो, 20 साल की उम्र तक हमने कभी कॉफ़ी को टच भी नहीं किया है, लेकिन हम कॉलेज जाते हैं और किसी मेरे दोस्त ने बोला अरे लो ना, पी लो, कुछ नहीं होता एक बार पीने से, तो हम तुरंत उसको पीने लग जाते हैं कि हम बोलते हैं कि हम क्या करें, उसने फोर्स किया तो हमने पी लिया। लेकिन नहीं, कोई किसी के फोर्स करने से कुछ नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर उसका बीज था, एडिक्शन का बीज था। इसलिए हमें जैसे वो सिचुएशन मिल जाती है, उसके फेवरेबल सिचुएशन हो जाता है, हम उसको ले लेते हैं। ऐसे शराब पीने वाले भी बोलते हैं कि
हम क्या करें, हमें तो बिल्कुल आदत नहीं थी, हमने तो बहुत अच्छे घर में जन्म लिया था, लेकिन हमारे दोस्तों ने हमें ऐसे बोला तो हम पीने लगे। तो कोई किसी को फोर्स नहीं करता है कि उसे शराब पीना है या कॉफ़ी पीना है, यह हमारे हाथ में होता है। लेकिन बिकॉज़ हमारे अंदर वो इंटेंस डिज़ायर था जो सीड फॉर्म में अभी भी मौजूद है, जिसके कारण जैसे हमारे सामने वो फेवरेबल सिचुएशन आता है, हम उसमें पड़ जाते हैं। तो इसी तरह वो पूछते हैं कि आखिर अजामिल ने ऐसा क्या किया था जिसके कारण आप लोग इसको लेकर जाना चाहते हैं। ये बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति है, इसने कोई पाप नहीं किया है। तो नारायण दूत बोलते हैं कि इस अजामिल ने कोई पाप नहीं किया है। तो फिर वो पूरा अजामिल का इतिहास बताना शुरू करते हैं, बताते हैं यमदूत पूरा उसका लेखा जोखा बताना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि ये जो अजामिल है ये बहुत अच्छा ब्राह्मण था, इसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, इसने बचपन से सारे वेदों का स्टडी किया था, सब वेदों को पढ़ा था बहुत अच्छे से, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था, ये सारे वैदिक मंत्रों को जानता था और उनका पाठ करता था, और इसके अंदर सारे अच्छे गुण थे जो एक ब्राह्मण में होने चाहिए। इसका ना तो कोई इसे ना तो किसी से जलन थी, ना ही इसे किसी से ईर्ष्या थी, और ना ही कोई इसका शत्रु था। मतलब अजामिल एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था, ब्राह्मण का पुत्र था, हमेशा अपने पिता की सारी आज्ञाओं का पालन करता था। इसी तरह एक दिन क्या होता है कि अजामिल के पिता ने उससे बोला कि जाके वन से जाके कुछ लकड़ियाँ या फूल लेकर आ जाओ जो पूजा पाठ के लिए लगेंगे। तो उसे ऑर्डर दिया कि जाओ जाके लेकर आओ। तो अजामिल रास्ते में निकला, वो फूल वगैरह सब लिया और वो लौट रहा था। लौटते वक्त वो क्या देखता है बीच झाड़ियों में कि एक स्त्री है, एक प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या और एक शूद्र व्यक्ति है। उन दोनों को वो आलिंगन करते हुए, किस करते हुए देखता है, और बहुत ही खराब लस्टी कंडीशंस में उन दोनों को देखता है। उससे क्या होता है, वो चीज़ उसके दिमाग में एकदम स्थापित हो जाती है, वो चीज़ उसके दिमाग में एकदम कैद हो जाता है। फिर वो घर भी आता है तो उसके अंदर उस दोनों की परिस्थिति को, उन दोनों को जिस तरह से उसने देखा था, उससे उसके अंदर लस्टी डिज़ायर्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि अजामिल ने बचपन से वैदिक मंत्रों का पाठ किया, वेद पढ़ा, उसके अंदर सारी इतनी अच्छे गुण थे, सारा इतना वैदिक नॉलेज था। फिर उसे बचपन से सिखाया गया था कि उसे कभी किसी स्त्री की तरफ नहीं देखना है, उसे अपने मन को अपने बस में रखना है। बहुत अच्छे से प्रॉपरली ट्रेन किया गया था वो एज अ ब्राह्मण। फिर क्यों वो गलत रास्ते पे निकल गया, क्यों उसके मन में लस्टी डिज़ायर्स आ रहे हैं? तो ये हमें ये समझना होगा कि जो वैदिक मंत्र बोलते हैं तो उसमें सबसे जो ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र करते हैं वो कौन सा मंत्र होता है? वो गायत्री मंत्र होता है। हमारे जो ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, तो वैष्णव जो होता है वो ऑलरेडी ब्राह्मण होता है, लेकिन जो ब्राह्मण होता है वो वैष्णव हो ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण भी किसी अलग अलग देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं। एक्चुअली में जो वैष्णव होता है वही शुद्ध भक्त होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण से एक स्टेप ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है एक्चुअली में, और वो हरि का नाम जप करता है। लेकिन अजामिल था जो था वो उसने सारे वैदिक चीज़ों का पढ़ाई किया, एज अ ब्राह्मण वो एकदम परफेक्ट था, लेकिन वो उसे किसी ने हरि नाम नहीं दिया था, जिस कारण वो अपने मन को अपने बस में ना कर सका और उसका मन लस्टी डिज़ायर्स की तरफ भाग गया। जब हम हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मंत्र में इतना पावर है कि हमारे सारे मन को भी गलत रास्ते पर जाने से रोक लेता है। लेकिन अजामिल से ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई और वो हर वक्त उस वेश्या के बारे में सोचता रहा। और ये कैसे होता है, जैसे सूर्य चंद्रमा को छोटे ग्रह ग्रहण कर लेते हैं, उसी तरह अजामिल की सोच पर ये छोटे और चीप चीज़ें लस्टी डिज़ायर्स ने पूरा कब्ज़ा कर लिया और ग्रहण लगा दिया उसकी सोच समझ को, उसके इंटेलिजेंस को।
और धीरे धीरे वो उस वेश्या से मिलना शुरू करता है, और उससे मिलने के बाद, उसकी संगति करने के बाद क्या होता है, उसके पिता ने जो भी उसे हिस्से का जो धन दिया था, या उसके पिता ने जो कुछ भी उसको बिलोंगिंग्स था, उसका जो कुछ भी था, पैसा, लक्ष्मी, ज्वेलरीज, जो कुछ भी था, वो सब क्या करने लग गया, वो जाकर उस प्रॉस्टिट्यूट को देना शुरू कर देता है, उस पर खर्च करना शुरू कर देता है। और उस प्रॉस्टिट्यूट के ऑलरेडी बहुत बच्चे थे, यानी सारे ही बच्चे अजामिल के नहीं थे, क्योंकि वो प्रॉस्टिट्यूट है। इस तरह वो उस गलत स्त्री के संग में पढ़ना शुरू हो जाता है और हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। उसका जो इंटेलिजेंस है वो क्या होता है, उस वेश्या के जो लस्टफुल ग्लैंस हैं उससे पियर्स हो गया, और उसका इंटेलिजेंस पूरा ढक गया, ख़त्म हो गया। वो सोचना, सही गलत का फ़र्क भूल गया, और उस प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में वो अपहरण करने लग गया, गलत लोगों के पैसे लेके भाग जाता, उनके साथ जुआ खेल के उनके पैसे लेके भाग जाता, गलत तरीके से वो पैसे कमाने लग गया। जैसे हम जानते हैं ना कि अगर हम 4 नियमों में से एक भी नियम तोड़ते हैं तो क्या होता है, हम धीरे धीरे बाकी 3 नियम भी तोड़ देते हैं। तो ये पॉसिबल है कि जैसे बाय 1 गेट 3 फ्री हो जाता है, यानी एक भी नियम टूटा तो बाकी के 3 नियम भी पक्का टूट जाते हैं। तो इसी तरह इतना अच्छा ब्राह्मण होने के बावजूद उसकी वाइफ भी थी, उसकी बहुत अच्छी एक वाइफ भी थी, उसके पिता थे। उसने क्या किया, धीरे धीरे वो अपने पिता का भी का तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। वो अपनी अच्छी वाइफ को भी छोड़ आता है और इधर आकर वो प्रोस्टिट्यूट से, उस वेश्या से विवाह कर लेता है, और उसकी तरह पूरी तरह उसी के बस में हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल उसका दिमाग पूरे, उसका इंटेलिजेंस को पूरा ढक लिया था उस लस्टी डिज़ायर्स ने, उस प्रोस्टिट्यूट ने। तो वो कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था, वो बिल्कुल उसके बस में हो गया था, और उसको खुश करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, और वो पैसा वो किस तरह गलत तरीक़ों से कमाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने प्रोस्टिट्यूट्स को ही अपनी वाइफ की तरह मान लिया, और उससे विवाह करके उसके बच्चों का, सबका, और उस प्रोस्टिट्यूट का भरण पोषण करने लग गया। और यही सब में उसका पूरा जीवन बीत गया, और इन सब करते हुए उसने जीवन में इतने सारे पाप कर डाले, लेकिन उन पापों का प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए वो यमदूत बोलते हैं कि इसलिए यमराज ने हमें इसको लाने के लिए भेजा है, और ये बहुत बड़ा पापी है। तो इसके आगे की कथा हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा।